नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पिछले दिनों होर्मुज जलडमरू में ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पूरे एशिया और यूरोप समेत अमेरिका में हलचल मच गई और अमेरिका ने अपने जहाज़ों के अधिकारियों को सीधा आदेश देते हुए कहा कि अगर कोई सामने आता है तो गोली मार दो। इसी बात से ईरान और अमेरिका में युद्ध जैसा माहौल बन गया है। उसके कुछ दिनों बाद ब्रिटेन के तेल टैंकर स्टेनो इम्पो के साथ भी यही हुआ और टैंकर पर ईरान ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गया। जानकारी देते चले कि पूरी दुनिया का 1/4 कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के देशों में जाता है। जानकारों की माने तो होर्मुज दुनिया का वो रास्ता है जहां से दुनिया का 5वां तेल टैंकर इस रास्ते से गुजरता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन की माने तो 2018 में हर रोज 21 मिलियन बैरल तेल इस जलडमरू मध्य से गुजरा है। यह दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत का लगभग 21% माल ढोता है। इसी मार्ग से ओपेक के सदस्य देश सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और इराक अपना ज़्यादातर तेल निर्यात करते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्या है। लेकिन आज हम इस जलडमरू मध्य की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बात की बात करेंगे कि इस रास्ते में तेल टैंकरों के अलावा और भी कुछ है। तो आज हम होर्मुज जलडमरू मध्य की खूबसूरती की बात करेंगे। जलडमरू मध्य के जानकारों और भू वैज्ञानिकों की माने तो ये जलडमरू मध्य डिज्नीलैंड है। ईरान के समुद्र तट से 8 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में नीले पानी के बीच में होर्मुज जजीरा आसमान से आंसू जैसा दिखता है। पहाड़ नमक के टीले हैं जिनमें कई तरह के पत्थर, मिट्टी, लोहे से भरपूर ज्वालामुखी के चट्टानें हैं जो लाल, पीले और नारंगी रंगों में चमकती हैं। यहाँ 70 से अधिक तरह के खनिज पाए जाते हैं। 42 किलोमीटर के इस द्वीप का हर इंच इसकी संरचना की कहानी कहता है। वैज्ञानिकों की माने तो ये सुंदरता इसलिए आई है कि ये परतें खनिजों से भरी ज्वालामुखी चट्टानों से टकराई हैं और उनके संयोजन ने एक रंगीन भूभाग का निर्माण हुआ। भूवैज्ञानिकों की माने तो सही रूप में होर्मुज को रेनबो आइलैंड कहा जा सकता है और यही वजह है कि यह असामान्य रंगों का एक सुंदर संयोजन है। और आप ये भी जान लीजिए कि ये दुनिया का एकमात्र पहाड़ है जिसे खाया जा सकता है। ईरानी लोगों के माने तो अगर अपने कपड़ों को रंगने और सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए भी इसकी मिट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी द्वीप की तरह ही द्वीप के दक्षिण पश्चिम में इंद्रधनुष द्वीप है, जहां रंग बिरंगी मिट्टी पाई जाती है और वहां लाल, पीले और नीले पहाड़ मिलते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो प्राकृतिक तौर पर पर्यटन में दिलचस्पी के तमाम कारक मौजूद हैं। इस प्राकृतिक परिदृश्य को दुनिया को दिखाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर होर्मुज द्वीप से तेल के टैंकर ही नहीं जाते, बल्कि इसका राजनीतिक और प्राकृतिक महत्व के साथ ही साथ इसका कुदरती महत्व भी है। इसलिए ईरान इस पर जान छिड़कता है।